नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के SSOID के माध्यम से होने वाली गतिविधियों के ऊपर, क्योंकि अभी हमारे को शिक्षा विभाग के कार्मिकों को पंचायती राज विभाग के कुछ एक SSO लॉगिन्स लेने पड़ेंगे, जिससे कि हम अपनी टीम क्रिएट कर सकें पंचायत लेवल पर, बाकी टीमों की रिपोर्ट रिटर्न्स उसमें डाल सकें, पोजीशन डाल सकें, उन बच्चों के नाम डाल सकें जो अलग अलग इवेंट्स के अंदर टीम मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले SSOID के माध्यम से ग्रामीण ओलंपिक खेल के लिए रिक्वेस्ट हम कैसे भेजें। SSOID के माध्यम से ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के लिए हमको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, तभी हमारी जाके ID अप्रूव होगी। तो पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले अपनी SSOID से लॉगिन करके करें एवं उसके पश्चात पंचायत एप्लीकेशन को सेलेक्ट करें। चलो हम इसको वीडियो के माध्यम से भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे को हमारी SSOID लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद में जो पंचायत का सिंबल है वो हमारे को नज़र आएगा। अगर नहीं आता है तो एक्टिव ऐप्स के अंदर हम चले जाएं। एक्टिव ऐप्स में जाने के बाद में हमारे को ये पंचायत का एक ऐप नज़र आ रहा है, उस पर हमारे को क्लिक करना है। सर्वर थोड़ी देर में आपको पंचायत के ऐप पर ले जाएगा। जैसे ही आप पंचायत के ऐप में चले जाते हैं तो सबसे पहले हमारे को हमारा विभाग का चयन करना है। स्वाभाविक सी बात है, हम शिक्षा विभाग से आते हैं तो सबसे पहले हमारे को इस ड्रॉप डाउन मेन्यू या अप डाउन मेन्यू से हमारे को हमारा विभाग चूज़ करना है। शिक्षा विभाग, ये हो गया खनन, ये है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग सेलेक्ट करते ही ये जो ID की रिक्वेस्ट भेजेंगे ये हमारे PO साहब भेजेंगे, क्योंकि पंचायत के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PO ही होते हैं। अभी हम यहाँ पर PO की डेजिग्नेशन को ढूंढेंगे जो तकरीबन सबसे लास्ट में मिलेगी। ये PO हो गया। जैसे ही PO की डेजिग्नेशन सेलेक्ट होती है हमारे सामने 3 ब्लॉक्स और खुल जाएंगे, जिसके अंदर हम डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। जयपुर का कर लीजिए। पंचायत समिति का जब हम चयन करने जा रहे हैं तो फागी का कर लीजिए। और ग्राम पंचायत फागी की, आप कोई भी ग्राम पंचायत फागी की, जैसे मंडोर है, मंडोर को ले लीजिए। और फिर रिक्वेस्ट को आपको सेंड करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे आपकी रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली दिखा दी जाएगी। ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली दिखाने के बाद में हमारे को जो करने वाली कार्रवाइयाँ हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। पहले इनका टॉपिक्स एक बार फिर स्टडी कर लेते हैं। यदि आपकी ID पंचायत एप्लीकेशन पर मैप नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, इससे पहले हमारी मैप नहीं है। अगर कोरोना के टाइम पर हो रखी है तो वो अलग बात है। आपको पंचायत एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट भेजनी होगी, जिसका तरीका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले अपना विभाग सेलेक्ट करना है, वो जो हमने शिक्षा विभाग किया। फिर अपनी डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है, फिर अपना जिला सेलेक्ट करना है, पंचायत समिति सेलेक्ट करनी है और ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है। उसके बाद में हमारे को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देनी है। रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी। सेंड होने के बाद में इसको अप्रूव कौन करेगा? अपनी रिक्वेस्ट अप्रूव करवाने के लिए आपको जिला खेल अधिकारी CBO, CDO, DO के से संपर्क करके हमारे को अपनी रिक्वेस्ट को अप्रूव करवाना होगा। PO की SSOID जिला खेल अधिकारी CBO, CDO, DO की ID के माध्यम से अप्रूव होगी, यानी जो वे है ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही रहेंगे। फिर CBO की SSOID को जिला खेल अधिकारी या CDO की ID के माध्यम से अप्रूव किया जाएगा और CDO की SSOID को जिला खेल अधिकारी की ID के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। यानी सबसे पहले CDO साहब अपनी ID अप्रूव करवा लेंगे तो वो CBO की ID अप्रूव कर पाएंगे। फिर CBO अपनी ID अप्रूव करवा लेंगे तो वो PO की ID को अप्रूव कर पाएंगे। और उसी के बाद में PO अपनी ID के ऊपर बाकी गतिविधियाँ कर पाएंगे। अभी बाकी गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। बाकी गतिविधियाँ जो हैं, ये एक जो अप्रूव करने का जो प्रोसेस है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। भाई अप्रूव कैसे करनी है? हमारे को अप्रूव करने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि जो PO हैं उनको तो खुद को अपनी ID अप्रूव करवानी है। लेकिन अगर CBO ऑफिस से कोई देख रहे हैं मेरे साथी या DO या, तो वहाँ पर सबसे पहले SSOID से लॉगिन करें एवं पंचायत एप्लीकेशन को सेलेक्ट करें। उसके बाद मेनू में राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल पर जाकर यूज़र एक्टिवेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर यूज़र एक्टिवेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ये यूज़र एक्टिवेशन पर आपको क्लिक करना है। यूज़र एक्टिवेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर आपको स्थिति जो रिक्वेस्ट आपके पास आ रखी है, किस स्तर की आ रखी है, उनका नाम क्या है, एम्प्लॉय ID क्या है, वो आपको दिखाई देगा। साथ में वो एक्टिव है या नहीं है वो भी नज़र आ रही है। स्थिति आपके सामने स्पष्ट होगी। जैसे ही आप यूज़र की लिस्ट दिखाई देगी, आप जिस यूज़र को अप्रूव करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है।
उस यूज़र के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही उनका एक नया विंडो खुल जाएगा और एक सक्रिय बटन आपको नज़र आएगा। जैसे आप एक ऊपर जैसे लिस्ट दी हुई है, उसमें से आप किसी भी एक लिस्ट को उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। ये राजू लाल जी हैं, ये सेक्रेटरी हैं राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिलिंग के। आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा एक विंडो खुलेगा। उस विंडो के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक एम्प्लॉय आईडी की रिक्वेस्ट आई है जो सीडीओ साहब हैं, सीडीओ है एजुकेशन डिपार्टमेंट के। जैसे आप जाएंगे तो एक्टिवेशन आपको नो नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पर सक्रिय करना है। सक्रिय करते ही ये आईडी एक्टिव हो जाएगी और एक्टिव होने के बाद में ये बाकी को अप्रूव कर पाएगी। इसके बाद यदि आप इस आईडी को अप्रूव करना चाहते हैं तो ओके बटन दबाना है। जैसे ओके बटन दबाएंगे वो आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वो आईडी अप्रूव हो जाएगी। और जैसे अभी आपने जो सीडीओ साहब है उनकी आईडी अप्रूव की, तो उसके बाद में वो अपने अंडर आने वाले सीबीओ और सीबीओ के अंडर आने वाले पीओ अपनी अपनी आईडी को अप्रूव कर पाएंगे। ये एक नया चैनल बन जाएगा जो कि पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती विभाग राज के तहत कुछ समय के लिए काम करेगा, जब तक ये राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक चलेंगे। क्योंकि इनकी जो जानकारियां हैं वो हमारे को साला दर्पण के इसके SSYD के माध्यम से भरनी है, जिससे कि तुरंत ये जानकारियां हायर फॉर्मेशन में पहुंच सके। अभी दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, क्या क्या एक्टिविटी होंगी, क्या क्या रिपोर्ट्स रिटर्न्स हम उसके अंदर देख सकते हैं, उस पर आ जाते हैं। ये सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो था कि हमारे को रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है। इसके बाद में ये दूसरा चरण हमारे को यहाँ से अप्रूव कैसे करना है। जो साथी अप्रूविंग अथॉरिटी में बैठे हैं उनके लिए है, वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट होने के बाद में यहाँ पर जैसे ही हमारी आईडी अप्रूव हो जाती है हमारे सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड यानी जो प्लेयर की स्थिति है, बाकी सारी जो जानकारियाँ हैं हमारे को नज़र आएंगी। कौन से खेल के अंदर कितने बच्चे हैं। उदाहरण के तौर पर टोटल प्लेयर्स रजिस्टर्ड इतने हो गए, टोटल मेल प्लेयर्स इतने हैं, फीमेल इतने हैं, खो खो में इतने हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट में इतने हैं, शूटिंग वॉलीबॉल में इतने हैं, कबड्डी में इतने, सारे स्टेट वाइड भी आंकड़े हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। डैशबोर्ड से हमारे को यह है जेंडर वाइज प्लेयर्स जो डाटा है उस लेवल को हम देख पाएंगे। यहाँ पर हम जेंडर वाइज भी इसको अलग अलग कर सकते हैं, पंचायत के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए वैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पीओ को ये आईडी अप्रूव करवानी है, क्योंकि जो टीमों का सिलेक्शन होगा और जो टीमों का रजिस्ट्रेशन होगा वह पीओ के SSO आईडी के माध्यम से ही होगा। उसके बगैर ये रिकॉर्ड संधारण करना और आगे फॉरवर्ड करना संभव नहीं है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पोर्ट्समैन और उनकी इवेंट्स की जानकारी है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको इस आईडी के ऊपर मिलेंगी, जो अभी क्रिएट की गई है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।